जादुई गुफा, शैतानी शक्तियों वाला खूनी जालिम शेर और बाज शेर। एक बार की बात है, एक शैतानी शक्तियों वाला शेर जिसके सारे बदन पर आंखें लगी हुई थी, दिखने में बहुत ही खतरनाक लग रहा था। एक दिन वो जंगल में शिकार ढूंढ रहा था। काफी देर होने पर भी उसे कुछ नहीं मिलता। तब वो अपने मन में सोचता है, लगता है मैंने इस जंगल के सारे जानवरों को खत्म कर दिया है। हम मेरे शिकार के लिए यहाँ कुछ नहीं बचा। यहाँ रहकर भूख से मरने से अच्छा है कि मैं किसी और जंगल में जाकर शिकार ढूंढूं। यूं वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर दूसरे जंगल में चला जाता है। वहाँ वो ढेर सारे जानवरों को देखकर खुश हो जाता है। जानवर शैतानी शेर को देखकर डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। ये देख शेर जोर से हंसते हुए कहता है, अरे वाह, कहाँ भाग रहे हो? अब तुम्हें मेरा शिकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। यूं वो जानवरों का पीछा कर एक सूअर का शिकार कर उसे खा जाता है। अरे वाह, बड़ा ही मजेदार शिकार हाथ लगा है। यहाँ तो बहुत सारे जानवर हैं। जब तक कि यहाँ के जानवर खत्म नहीं हो जाते, ये जंगल ही मेरा घर है और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। इस तरह से वो शेर उसी जंगल में रहने लगता है। वो जब मर जाता तब किसी भी जानवर का शिकार कर उसे खा लेता था। जंगल में दहशत का माहौल था। सारे जानवर बहुत ही डरे हुए थे। उस जंगल का राजा शेर भी शैतानी शक्तियों वाले शेर से हार जाता है और मर जाता है। शेरनी अपने पति की मौत के बाद अपने दोनों बच्चों को लेकर जंगल की भाग दौड़ संभाल रही थी। शेरनी का एक दोस्त था बाज। एक दिन शेरनी के दोनों बच्चे अपनी गुफा के सामने खेल रहे थे। अरे बच्चों, चलो खेल खत्म करो और अंदर चलो। माँ, बस थोड़ी देर और, बड़ा मज़ा आ रहा है। देखो, गुफा से दूर मत जाना, यहीं खेलना। मैं थोड़ी देर आराम करती हूँ, समझे? हाँ माँ। शेरनी गुफा में आराम करने चली जाती है। कि तभी वहाँ शैतानी शेर आता है और वो शेरनी के दोनों बच्चों को अपनी जादुई शक्तियों से गायब कर देता है। और कुछ देर बाद जब शेरनी जागती है तो वो अपने बच्चे को गुफा के बाहर ना पाकर घबरा जाती है और इधर उधर देखने लगती है। वो समझ जाती है कि ये काम उस शैतानी शेर का है। वो फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, मैं उस शैतानी शेर को नहीं छोड़ूंगी। पता नहीं वो मेरे बच्चों के साथ क्या कर रहा होगा। ये कहकर वो दहाड़ मारते मारते रोने लगती है। तभी वहाँ बाज आता है। अरे दोस्त, क्या हुआ? क्यों तुम इतना परेशान हो? शेरनी सारी बात बाज को बताती है। अब मैं उस दरिंदे को नहीं छोड़ूंगी। अरे पर तुम उस शैतानी राक्षस का कैसे सामना करोगी? उसने तुम्हारे पति को भी मार डाला था। मैं वो सब कुछ नहीं जानती। अपनी जान दे दूंगी पर अपने बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगी। हाँ, पर जो भी करना है सोच समझ कर करना। शेरनी वहाँ से निकल ही रही होती है कि जिस गुफा में वो रहती थी उस गुफा में एक आवाज आती है, रुक जाओ शेरनी, तुम यूं अकेले उस शैतानी शेर का सामना नहीं कर पाओगी। वो बहुत ताकतवर है, उसके सामने तुम कुछ भी नहीं हो। कौन है? कोई दिखाई क्यों नहीं देता? मैं वही गुफा हूँ जिस गुफा में तुम रहती हो। मैं एक जादुई गुफा हूँ। देखो, तुम जल्दबाजी में ऐसा कोई कदम मत उठाना जिसके बाद तुम्हें पछताना पड़े। तो मैं क्या करूं? अपने बच्चों को यूं मरने के लिए छोड़ दूं? नहीं, मैं तुम्हें कुछ जादुई शक्तियां देता हूँ जिससे तुम उस शैतान का अंत कर सकती हो। तुम और बाज गुफा में आओ। पर बाज क्यों? मैं अपने दोस्त की जान मुसीबत में क्यों डालूं? अरे ये कैसी बात कर रही हो? अगर दोस्त दोस्त के काम नहीं आएगा तो किस काम की दोस्ती? मैं तुम्हें और बाज को मिला दूंगा जिससे तुम एक ताकतवर शेर बन जाओगे और उस शैतानी शेर का अंत कर पाओगे। यूं शेरनी और बाज गुफा के अंदर जाते हैं।
गुफा अपनी शक्तियों से शेरनी और बाज को जोड़ देता है और शेरनी बहुत ही ताकतवर बन जाती है। वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर कर वहां से गायब होती है और शैतानी शेर के सामने पहुंच जाती है। शेरनी के दोनों बच्चों को शैतानी शेर ने एक पिंजरे में कैद कर रखा था। सारी आंखें थी जिससे वो शेरनी के हमले से बच जाता है। शैतानी शेर शेरनी का ये रूप देखकर कहता है, अरे वाह शेरनी, इस बाज के साथ जुड़कर भी तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। जैसे मैंने तेरे पति को मारा है वैसे ही मैं तुझे भी मार डालूंगा। मैं बहुत ही ताकतवर हूँ। तुम कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, पर एक माँ की ताकत के सामने तुम्हें हार माननी ही पड़ेगी। यूं शेरनी बाज और शैतानी शेर के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। शैतानी शेर शेरनी बाज की शक्तियों के सामने हार जाता है और वो मर जाता है। इसके बाद शेरनी और बाज अपने अपने रूप में आ जाते हैं। शेरनी अपने बच्चे को देख बहुत खुश होता है। उस दिन के बाद से पूरे जंगल के जानवरों को उस शैतानी शेर से छुटकारा मिल जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी हमें हमारी ताकत का घमंड नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी ना? हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसी और मज़ेदार कहानियों के लिए। लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। धन्यवाद। जादुई दरवाजा, मायावी सफेद हाथी और ग्रिफिन का अंत। सोनपुर के जंगल में जानवरों के महाराज शेरा बहुत ही न्यायप्रिय और समझदार राजा थे। एक दिन शेरा सभी जानवर को बुलाकर कहता है, इस जंगल में हमेशा से हमारे पूर्वज महाराजा बनते आए हैं। उसके बाद मैंने इस जंगल को संभाला, पर अब मेरे बाद इस जंगल को कौन संभालेगा? राजा शेरा की बात सुनकर चूचू बंदर कहता है, महाराज, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आप ही इस जंगल को आगे भी संभालेंगे। पर आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ। अब हमारे जंगल का क्या होगा? तभी चूचू बंदर कहता है, अरे महाराज, आप चिंता क्यों करते हैं? सब ठीक हो जाएगा। सारे जानवर राजा को समझाते हुए वहां से चले जाते हैं। दूसरे दिन सभी जानवर जब इकट्ठा होकर बात कर रहे थे कि तभी अचानक वो एक जानवर को देखते हैं जो आसमान से उड़ते हुए आता है। तब चूचू बंदर कहता है, अरे देखो, ये अजीब सा दिखने वाला जानवर कौन है? ये हमारे जंगल में क्या करने आया है? लगता है हमारे जंगल में बहुत बड़ा संकट आने वाला है। तभी वो उड़ने वाला जानवर जानवरों के पास आता है और कहता है, तुम सब मुझे देखकर इतना क्यों डर रहे हो? मैं तुम लोगों के साथ कुछ नहीं करूंगा। हाँ, बस मैं अब तुम लोगों का नया महाराज बन जाऊंगा, और जब तक तुम लोग मुझे खाने के लिए लाकर दोगे तब तक मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम लोगों में से रोज एक जानवर को मैं मार कर खा जाऊंगा। उसकी बात सुनकर चूचू बंदर कहता है, अरे तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हारे इस भयानक से शरीर को देखकर डर जाएंगे? तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चलो जाओ यहाँ से और हम सबको डराना बंद करो। अच्छा, ऐसी बात है? रुको, मैं अभी तुम्हें मजा चखाता हूँ। सारे जानवर बस देखते रह जाते हैं और फिर ग्रिफिन वहां खड़े एक हिरन को उठाकर ले जाता है। तब सारे जानवर डर के मारे महाराज के पास जाते हैं और महाराज को सारी बात बताते हैं। तब महाराज कहते हैं, हमको इस उड़ने वाले जानवर का कुछ करना होगा। हम इस तरह उसे उसकी मनमानी नहीं करने देंगे। और इस तरह से जंगल के सभी जानवर बहुत कोशिश करते हैं, पर उस जानवर का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। जानवर दहशत में जी रहे थे। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सारे जानवर मिलकर महाराज के पास जाते हैं, उन्हें अपना दुखड़ा सुनाने लगते हैं। तब चूचू बंदर कहता है, महाराज, हम लोगों ने कई तरह से प्रयास करके देख लिए पर कुछ नहीं हो पाया। अब हमको कुछ और सोचना होगा। हम कल फिर यही इकट्ठा होंगे। हो सकता है भगवान हमारे साथ कुछ चमत्कार कर दे। ऐसा कहकर वो सारे जानवर अपने अपने घर चले जाते हैं। और जब सब जानवर सुबह उठते हैं तो उन्हें पास ही एक दरवाजा दिखाई देता है।
जहाँ से एक सफेद हाथी निकलता है। उसको देखकर चूचू कहता है, महाराज, ये तो कोई दरवाजा है और इसमें से तो सफेद हाथी निकल रहा है। अब ये नई कौन सी मुसीबत आ रही है? सभी जानवरों की बात सुनकर सफेद हाथी उनके पास आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, अरे भाइयों, तुम सब लोग मत डरो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तुम सब ने कल यहाँ खड़े होकर भगवान से प्रार्थना की और तुम सब लोगों की तकलीफ देखकर भगवान ने मुझे तुम लोगों की मदद करने के लिए भेज दिया। इसलिए मैं इस जादुई दरवाजे से तुम लोगों के पास आया हूँ ताकि तुम सबकी मदद कर सकूं। तुम लोग चिंता मत करो, मैं देखता हूँ अब उस उड़ते हुए जानवर को। ऐसा कहकर सफेद हाथी उस उड़ते हुए जानवर को ढूंढते हुए उसके पास जाता है और उससे कहता है, सुनो तुम दुष्ट जानवर, यहाँ से चले जाओ। तुमने यहाँ के भोले भाले जानवरों को बहुत परेशान कर दिया। अब तुम्हारी मरने की बारी है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसकी बात सुनकर ग्रिफिन कहता है, अरे मुझे मारने वाले खुद ही मर जाते हैं। इस दुनिया में मुझसे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है, इसलिए तुम अपना मोटा सा शरीर लेकर यहाँ से चले जाओ। फिर ग्रिफिन और सफेद हाथी में लड़ाई शुरू होती है। बहुत समय तक लड़ाई होने के बाद ग्रिफिन कमजोर होकर हारने लगता है। तब वो अपने मन ही मन सोचता है, ये हाथी तो सचमुच बहुत ताकतवर लग रहा है। मुझे यहाँ से तुरंत उठ जाना चाहिए, नहीं तो ये मुझे मार डालेगा। और तुरंत ग्रिफिन वहां से उड़कर भाग जाता है। उसको भागता देख चूचू बंदर कहता है, अरे वाह हाथी भाई, ये तो सच में भाग गया। अरे नहीं नहीं, ये दुष्ट जानवर इस जंगल से कहीं नहीं गया, वो सिर्फ यहाँ से भागा है। वो कल फिर आएगा, पर अब कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि वो यहाँ से भाग ही ना सके। दूसरे दिन जैसे हाथी ने कहा था ठीक वैसे ही होता है। दूसरे दिन वो ग्रिफिन फिर आता है। तब हाथी सोचता है, इसको कैसे भी करके उस जादुई दरवाजे तक लेकर जाना होगा। फिर सफेद हाथी दौड़ते हुए उस जादुई दरवाजे के पास जाने लगता है। तब ग्रिफिन कहता है, अरे ओ डरपोक हाथी, रुक जा, कहाँ चल दिया? मैं तो आज तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और वो भी सफेद हाथी के पीछे पीछे जाने लगा। और जैसे ही वो उस जादुई दरवाजे के पास जाता है तो वो दरवाजा खुल जाता है। तब हाथी कहता है, अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। ग्रिफिन कुछ ज्यादा समझ नहीं पाता। उससे पहले वो जादुई दरवाजा उसको अपनी तरफ खींच लेता है और दरवाजा हमेशा के लिए बंद होकर वहां से गायब हो जाता है। और साथ ही साथ वो सफेद हाथी भी गायब हो जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने शरीर और ताकत पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए और मुसीबत में हमें हमेशा शांति से काम लेना चाहिए।